नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष computerhindinotescom से और MySQL के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरीके से डिलीट स्टेटमेंट की सहायता से हम टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी वीडियो का एक छोटा सा अपडेट है कि अगर हमें टेबल के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं तो हम क्या मेथड यूज़ करेंगे या क्या स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और जो भी मेथड्स अवेलेबल हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो दोस्तों, अगर टेबल के सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो हमारे पास दो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं। एक तो है डिलीट फ्रॉम कस्टमर, जो हम अभी देख लेते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको दूसरी जो स्टेटमेंट होती है वो उसका यूज़ करके बताऊंगा। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर जो टेबल है, आप देख सकते हैं कि पर्सन नाम की हमारे पास टेबल है। अगर मुझे इसके रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो मैं क्या लिखूँगा, डिलीट फ्रॉम पर्सन। और आपने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में कि हमने वेयर लगाया था और वहाँ पे हमने कंडीशन लिखी थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं पूरी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो कार्ड में डाल दूँगा। तो अगर आप बिना कंडीशन लगाए और फिर उसके बाद यहाँ पर सीधा ये करते हैं, इस कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपके सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। और हमारे पास अभी आप देखोगे कि हमारे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू पर्सन, ठीक है, और अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और अगर आप देखेंगे जो हमारे पास टेबल है उसमें जो आईडी है वो आप ध्यान से देखिए क्या है, यहाँ पे 12 है। तो देखिए, होता ये है कि जब हम लोग डिलीट फ्रॉम पर्सन कमांड लगाते हैं तो इससे सारे रिकॉर्ड डिलीट तो हो जाते हैं, बट यहाँ पर जो ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो 0 नहीं होती, मतलब वो हमेशा कंटिन्यू होती जाएगी। ठीक है। तो डिलीट जो स्टेटमेंट होता है उससे आप इस तरीके से सारे रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सपोज़ एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ फ़िलहाल, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास अब 2 रिकॉर्ड हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर दूसरी जो मेथड होती है वो होती है हमारे पास यहाँ पे ट्रंकेट। ठीक है। तो ट्रंकेट लिखते हैं हम लोग और फिर टेबल और फिर टेबल का नाम जो कि है पर्सन। अगर हम इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिएगा, और हम यहाँ पे अगर अब इंसर्ट रिकॉर्ड करते हैं, पहले आप देख लीजिए यहाँ पे एक भी रिकॉर्ड नहीं है। मैंने इसको कमांड को एग्जीक्यूट किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सन, और अब अगर हम यहाँ पर इंसर्ट इनटू पर्सन फिर से इसको कॉल करते हैं और अब आप रिकॉर्ड देखिए तो यहाँ पर जो आईडी है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डिलीट फ्रॉम पर्सन और ट्रंकेट टेबल पर्सन में डिफरेंस क्या है, तो आप ऐसा बता सकते हैं कि जब हम डिलीट फ्रॉम पर्सन करते हैं तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाते हैं, पर उसमें जो आपकी ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो जहाँ तक ख़त्म हुई थी उसके आगे ही स्टार्ट होगी। जबकि ट्रंकेट टेबल जो कमांड होती है तो उसमें बेसिकली MySQL करता ये है कि वह आपकी पूरी टेबल को डिलीट कर देता है और उस टेबल को दोबारा क्रिएट करता है। तो इसीलिए जो ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू है वो हमेशा 1 से स्टार्ट हो जाती है जब हम लोग ट्रंकेट टेबल का प्रयोग करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रंकेट टेबल और डिलीट फ्रॉम पर्सन में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम लोग रिकॉर्ड सारे डिलीट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।